ये जो पूरी पनौती वाली बहस है सर, आपको क्या लगता है ये जानबूझकर शुरू की गई, ये अति उत्साह के चक्कर में राहुल गांधी बोल गए, या फिर ये कहीं ना कहीं डर और बौखलाहट हार की जो नजर आ रही है कांग्रेस को, उसका असर है? आपको क्या लगता है? देखिए रोमाना जी, पहली बात तो ये कि जो शब्द पनौती वाला है, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने इनकी शिकायत करी है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी थोड़ा इसमें एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये शब्द सबसे पहले अमित मालवीय ने 11:16 PM को 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी के लिए लिखा था, उसी रात में, कि इंदिरा गांधी को अब लोग पनौती बोलेंगे। ना हो तो आप लोग ये ट्वीट देख लीजिएगा, और कांग्रेस वाले भी इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, आप तो ये शुरुआत तो अमित मालवीय ने किया। एक छोटी सी बात बोल दूं, आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे और मैं हैरान हूं इस बात को लेकर कि ऐसी रिसर्च उस दिन भी शो में समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है भाटी साहब, उनकी तरफ से जानकारी रखी गई थी यहीं एबीपी न्यूज के दर्शकों को शाम 5 बजे की डिबेट में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक ये छोटी सी रिसर्च भी नहीं कर पाए। रोहन गुप्ता जी, आप थोड़ी सी रिसर्च करवा लीजिए सर अपनी पार्टी में, प्लीज आइए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा आइए। रोमाना जी, मैं अब देखिए, बात ये आती है कि ये बात ये होती है कि देखिए, अब इस चीजों में हमको ये समझना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी या भारत में इस तरीके की शब्दों की मर्यादा का लगातार गिराव क्यों हो रहा है, और जिम्मेदारी उसकी बनती है जो उच्च पद पे आसीन है। अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति जो भारत के सबसे उच्च पद पे है, जिसको पूरा विश्व देखता है और विश्व की सबसे बड़े गणराज्य का वो हेड ऑफ स्टेट है, अगर वो किसी पार्टी को इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी से जोड़ता है, अगर वो कभी अपने शब्दों में जर्सी गाय या हाइब्रिड बछड़ा जैसे शब्द बोलता है, तो भाषा का स्तरहीन वहां गिरता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक परिपाटी सी बनी है कि आप गंदे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए और आपको कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद प्रमोशन मिलेगा। मुझे लगता है कि ये कहानी तो वहीं शुरू हो गई थी, और जिस तरीके से भाषा की मर्यादा को तोड़ा जा रहा है, वो कहीं भी कोई हो, मुझे लगता है कि चाहे वो कांग्रेस की तरफ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो, या समाजवादी पार्टी की तरफ हो, वो आज की जनरेशन में जो यंग पॉलिटिशियन है, जिनका मन भी करता है कि वो पॉलिटिक्स में आके कुछ देश की सेवा करे, वो इस तरीके से कैसे आएंगे? मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन को उस समय पूछना चाहिए था कि आपने किस तरीके से मूर्खों का सरदार बोला। भाई, एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता को आप ऐसे पब्लिकली नहीं बोल सकते। एब्सोल्युटली। पनौती तो फिर भी शब्द है। तो मुझे लगता है कि ये बैलेंस नहीं है। और जब ये बैलेंस नहीं है तो दोनों तरफ से ये विरोधाभास होता है, और सवाल उन सारी संस्थाओं पे उठता है जिसको बार बार बोलता है कि उसको हाईजैक किया गया। आपने बहुत बैलेंस बात रखी है इलेक्शन कमीशन। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपने बहुत बैलेंस बात रखी है सर। मुझे लगता है अजय कुमार जी के पास हम चलते हैं। इसीलिए अजय कुमार जी, ये जो खबर आई कि साहब चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस दे दिया गया है, जवाब मांगा गया है, ये सुनकर आपको क्या लगा? हंसी आई क्या, या फिर मामला लगा कि यार ये तो सब एक तरफ झुका हुआ मामला लग रहा है, दूसरी तरफ से क्या कम बार हो रहे हैं, जरा उनसे भी सवाल जवाब कर लेता चुनाव आयोग? चक्कर क्या है सर? देखिए, मैं पेशे से वकील हूँ। हाँ जी। इस तर्क को मैं बिल्कुल खारिज करता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर गलत है और कानून के दायरे में वो कोई भी हो, चाहे सत्तासीन पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, कार्रवाई बनती है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि आखिर राहुल गांधी जी से बार बार ऐसा स्लिप ऑफ टंग क्यों हो जाता है? राफेल पे माफी मांगते हैं, अभी मोदी वाले सवाल पे सुप्रीम कोर्ट ने अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो सांसद ही गई होती, बिल्कुल वो सांसद नहीं होते। तो इन सब के बाद कभी आप माफी मांगते हैं, कभी आप केस लड़ते हैं, और फिर आपने देखा है कि मोदी जी के खिलाफ जब आप ऐसे शब्दों का, चलिए मैं मानता हूं एक मिनट के लिए रोहन गुप्ता जी की बात कि भाजपा गलत है, तो क्या आप उस गलती का जवाब ऐसे ही देकर के राजस्थान चुनाव को जीतने जा रहे हैं? या मैं ये समझूं राहुल गांधी जी के बाद उस सभा में उस वक्त ये इनपुट था कि वो चुनाव हार रहे हैं और इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? और बिल्कुल, मैंने भी यही सवाल पूछा था कि साहब ये जो बोला राहुल गांधी ने, ये जानबूझकर बोला, ये गलती में बोल गए अति उत्साह में, या फिर ये हार की बौखलाहट है? और आपने यहाँ पर जो पॉइंट्स रखे हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है जरा सा रोहन गुप्ता जी को आना चाहिए। अच्छा, आप ले लीजिए सर, आप और ले लीजिए 10 सेकंड ले लीजिए। नीतीश कुमार ने खड़ी विधानसभा जवाब दे दूं, महिलाओं को, आ रही हूँ रोहन जी, आ रही हूँ, एक मिनट पहले जरा वो बात पूरी कर लें जी। जनसंख्या नियंत्रण पर जिस तरह का जवाब भरी संसद में महिलाओं के, क्या कांग्रेस ने अब तक उसकी मजम्मत की है? क्या कांग्रेस उस भाषा का समर्थन करती है? मूर्खों के सरदार पर इतनी मिर्ची लग रही है
और महिलाओं की सर उस पर तो हर विराम लग सभा जाना में- चाहिए ना। वहां तो खुद नीतीश कुमार ने आकर अपनी निंदा कर ली थी, माफी मांग ली थी, सदन के बाहर भी सदन के भीतर भी। अब उसको लेकर कांग्रेस को यहाँ पर क्या घेरना सर? बिल्कुल नीतीश सही कुमार का कहा। मामला था, ठीक है ना। अब आज की डिबेट पर ही रहते हैं सर, समय इतना है नहीं। रोहन गुप्ता जी को लेकर आपने वैसे ही कई सवाल खड़े कर दिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर, और राहुल गांधी की राजनीतिक शैली को लेकर अब यहाँ पर सवाल बड़ा हो जाता है। रोहन गुप्ता जी, क्या ये आक्रामकता अपनी राजनीति में राहुल लाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? रोमाना जी, ये सवाल तो आपको मोदी जी को पूछना चाहिए कि जब ये कहते हैं कि मैं पर्सनल अटैक नहीं करता हूं, राहुल गांधी जी को मूर्खों का सरदार बोलने पे मजबूर हुए, तो बौखलाहट तो वहां पे है। राजस्थान में बुरी तरह से हार रहे हैं और इसीलिए गोल पोस्ट हिट कर रहे हैं। सवाल तो आपको मोदी जी को पूछना चाहिए कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस के नेता के बारे में बात करने पे मजबूर पर हो रहे हैं, सचिन पायलट जी के लिए बात करने पे मजबूर है। सवाल तो उनके पीछे, बौखलाहट भाजपा में है रोमाना जी। और इसीलिए राहुल जी ने जब काउंटर कहा, कभी भी कोई भी चीज, देखिए चुनाव है, मैं ये चीज मानता हूं जो शिवम त्यागी ने कहा कि चुनाव होते हैं, कोई पार्टी बोलती है, ये बोलती है, आप उसको स्पोर्टिंगली लेके करना चाहिए। पर हर बार देखा गया है कि जब मोदी जी कुछ बोलते हैं तब कोई मुद्दे नहीं बनते हैं, और जैसे ही मोदी जी के खिलाफ कुछ होता है उसको इमोशनल पर चुनावी मुद्दा बना। ये डिबेट क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ना कि उसको चुनावी मुद्दा बनाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस को किसने रोका है? आप लोगों ने शिकायत की, मूर्खों का सरदार वाला जो बयान था चुनाव आयोग में, आप लोगों ने शिकायत की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।